स्टार्ट कीजिए पहले सवाल से। देखिए ये जो फिगर दिया हुआ है एक समांतर चतुर्भुज का, बंद है क्या? बंद। तो एक समानांतर चतुर्भुज किसको कहते हैं? पैरेललोग्राम, है ना। तो पैरेललोग्राम का आप जानते हैं कि जो डायगोनल होता है वो एक दूसरे को बराबर काटता है। तो इसका मतलब डायगोनल किसको कहते हैं? विकर्ण जो होता है वो एक दूसरे को बराबर मतलब समद्विभाजित करता है, आपको पता है। यानी ये दोनों भुजा जो बराबर कटेगा और ये भी बराबर होगा। तो आप यहां से कह सकते हैं ना कि y + 2 = 3y। तो यहां से y = क्या आ जाएगा? 1। y = 1 आ जाएगा, कोई दिक्कत? बोलिए। उसी तरह से x + 3 को आप किसके बराबर कर सकते हैं? तो बोलेंगे x + 3 को हम बराबर कर सकते हैं 2x + y के। तो y का मान यहाँ 1 पुट करेंगे तो 1 इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 2 = x इधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो x। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 2। तो हमसे पूछ रहा है 3x + y, तो हम बोलेंगे 3x, x का मान कितना? 2 और y का मान 1। तो 3 दूनी 6 और 1 7 इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। तो बस इसमें एक कॉन्सेप्ट लग रहा था कि डायगोनल जो है एक दूसरे को समद्विभाजित करता है किसी भी समानांतर चतुर्भुज। अगला कह रहा है कि दो वृत्त एक दूसरे को अंतःस्पर्श करते हैं। दो वृत्त है एक दूसरे को अंतःस्पर्श करते हैं। अंतःस्पर्श मतलब अंदर से स्पर्श करते हैं, पता है आपको। यहां पर दो वृत्त है एक दूसरे को अंदर से इस तरह से स्पर्श कर रहा है, करवा दिए। उसके बाद कह रहा है कि इसका जो त्रिज्या है वो 4 और 6 है, यानी कि जो छोटा वाला है इसका त्रिज्या 4 रहा होगा और जो बड़ा वाला है उसका 6 रहा होगा। ठीक है, तो 6 रहा होगा तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये पूरा 4 है तो ये भी तो 4 ही हो जाएगा ना। तो ये तो कितना हो जाएगा? 8। तो 6 जो है इसके तो पीछे ही रहा होगा, यानी यहां पर रहा होगा इसका सेंटर। अब ये इसका सेंटर है तो यहां से यहां तक का दूरी पूरा क्या होगा? 6। तो ये भी पूरा क्या रहेगा? 6। अब इतना तो समझ में आ रहा है कि यहां से यहां तक अगर ये पूरा 4 4 8 है, पूरा 6 है, तो ये मेरा कितना हो जाएगा? 6 6 12 है पूरा। यहां से यहां तक 8 है। ठीक है, यहां से यहां तक कितना है? यहां से यहां तक पूरा 8 है, तो ये 4 हो जाएगा। इतना हमको समझ में आ गया देखते के साथ ही। अब कह रहा है कि बाह्य वृत्त की बड़ी से बड़ी जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो अंतःवृत्त को स्पर्श करती है। मतलब कि एक बाह्य वृत्त की बड़ी से बड़ी आपको जीवा निकालनी है जो अंतःवृत्त को क्या कर रहा है? स्पर्श कर रहा है। चलिए आइए, तो बाह्य वृत्त ये है, इसको स्पर्श करने वाला है वो जीवा। बड़ा से बड़ा तो यही हो सकता है, ठीक है, जो इसको स्पर्श कर रहा है यहाँ पर। अब क्या कह रहा है? इसका लंबाई पूछ रहा है, इस जीवा का लंबाई। तो आप देखेंगे अगर आपको ये केंद्र दिख रहा है, बड़े वाले सर्कल का केंद्र, इसको और इसको ऐसे मिला देता है, ऐसे। तो इसको मिलाने से क्या होगा? तो बोलेंगे मिलाने से क्या हो जाएगा? तो मिलाने से आपको देख ही रहे हैं कि यहां से यहां तक का जो दूरी है वो रेडियस होगा बड़े वाला सर्कल का, जो कि कितना है? 6। और यहां से यहां तक का दूरी 6 है, पूरा 8 है। तो ये जो लेंथ है ये वाला, ये कितना होगा? तो 2 होगा। तो यहां से ये लेंथ निकल जाएगा। कैसे? क्योंकि यहाँ 90 डिग्री बन रहा है। तो कितना होगा ये जो लेंथ है? इसका नाम अगर दे दीजिए ABC, तो ये जो AB है वो AB कितना होगा? तो AB बराबर होगा √6 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, यानी तो 4 बाहर निकल जाएगा, अंदर में क्या रह जाएगा? √2। तो अगर ये AB √2 है तो यहां से यहां तक मान लिया अगर BD है तो BD भी तो √2 4√2 होगा। तो पूरा लेंथ कितना हो जाएगा? 8√2, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, पूरा जो लेंथ हो जाएगा वो 8√2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला कह रहा है एक व्यक्ति ने स्कूटर तथा एक घोड़ा 75,600 में खरीदा। स्कूटर को 20% के लाभ पर और घोड़ा को 10% के हानि पर बेच देता है।
चलिए स्कूटर देखिए 20% का लाभ पर, इसका मतलब 5 का चीज कितना में बचा, 6 में। और उसके बाद क्या करता है, घोड़ा बेच देता है कितना पर, तो घोड़ा 10% के हानि पर, तो 10% का हानि यानी 10 का चीज कितना में बचा, 9 में बेचा। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, दोनों का विक्रय मूल्य सेम है। तो हम आपको इस क्वेश्चन को ऐसे बताया भी थे एक बार कि विक्रय मूल्य सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, ये अगर सीपी है ये एसपी है तो सेम कर दीजिए। 6 को किससे गुना, तो बोलेंगे 6 को 3 से गुना और 9 के 2 से, तो 3 से गुना करेंगे तो कितना होगा 15 और 18, अगर कितना हो जाएगा 20 और 18। तो आपसे पूछ रहा है तो स्कूटर का क्रय मूल्य बताओ, तो क्रय मूल्य देखो दोनों मिला के कितना था 75,600, यहाँ जोड़ोगे कितना आएगा 35, तो 35 का मान कितना होगा 75,600। तो आपसे स्कूटर का क्रय मूल्य पूछ रहा है, स्कूटर कितना है 15, तो 15 का मान कितना हो जाएगा, तो 75,600 बटा 35 गुणे 15, तो 7 से काटेंगे 5 बार में कट जाएगा, और यहाँ काट जाएंगे कितना बार में, 5 से कट जाएगा 3 बार में, तो 32,400 आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो केवल यहाँ पर क्या करना था आपको, एसपी बराबर एसपी कर देना था बैलेंस करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार भाग लेते हैं, 20% रजिस्टर्ड वोटर ने अपना वोट नहीं दिया, 20% जो रजिस्टर्ड वोटर थे उसने अपना वोट ही नहीं दिया। उसके बाद क्या बोल रहा है कि रजिस्टर्ड वोटर ने अपने वोट नहीं दिए, 128 वोट को रद्द कर दिया गया, इनवैलिड हो गया 128 वोट। अब कह रहा है कि जीतने वाले उम्मीदवार को विरोधी से 1728 वोट ज्यादा मिले, तो जीतने वाले उम्मीदवार द्वारा वही प्राप्त वोट पूछ रहा होगा कि मतलब वैध वोटों की संख्या क्या होगी, यदि रजिस्टर्ड वोटों की संख्या का 48%, कौन वैध वोट जो है रजिस्टर्ड वोटों की संख्या का कितना परसेंट, तो रजिस्टर्ड वोटर मान लिए 100, इसका 48% वैलिड है, तो कितना आ जाएगा 48, 100 टोटल 100 यूनिट मान लिए वोट, तो उसमें 48% क्या है आपका, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि रजिस्टर्ड वोटों की संख्या का 48% है, तो ये जो 48 यूनिट है ना, विनर कैंडिडेट को मिला, जितने वाले को, पूरे रजिस्टर्ड वोटर का जो कि 100 माने थे हम, उसका 48% जितने वाले को मिला है, तो ध्यान रखिए। अब इधर आइए, अब कह रहा है कि 20% तो इनवैलिड ही हो गया था, यानी चुनाव हुआ कितना पर 80 यूनिट पर चुनाव हुआ, उसमें 48 यूनिट किसको मिल गया, जितने वाले को। और कह रहा है कि 128 लोगों ने वोट ही नहीं दिया है, तो इसका मतलब क्या है, इसके मतलब हारने वाले को कितना मिला होगा, तो बोलेंगे 80 में 48 तो जीतने वाले को मिला है, तो जो रनर अप रह गया है उसको मिला होगा कितना, तो बोलेंगे 80 में 48 जाएगा तो कितना बचेगा 32, और उसमें भी 128 वोट दिया ही नहीं है कोई, तो ये 128 वोट कटेगा इसी में से ना। ठीक है, अब कह रहा है कि जीतने वाले उम्मीदवार को उसके विरोधी से 1728 वोट ज्यादा मिले, यानी इन दोनों में डिफरेंस कितने का होना चाहिए 1728 का, तो डिफरेंस निकालिए, 48 में 32 गया कितना आएगा 16 यूनिट, और माइनस माइनस इधर क्या हो जाएगा प्लस 128 बराबर कितना 1728, तो यहां से 16 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, इधर जाके जुड़ जाएगा 8 8 16, सॉरी उधर जाके घट जाएगा, तो कितना आएगा 16 का मान 1600, तो 1 का मान 100, तो पूरा पूछ रहा रजिस्टर्ड वोटर क्या, तो 100 का मान कितना हो जाएगा, टोटल 10,000 रजिस्टर्ड वोटर। ठीक है, समझ में आ गया बात। एक क्वेश्चन थोड़ा सा पूछे हुए एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछे हुए, इसलिए ध्यान रखिएगा आप, है ना। क्वेश्चन 2 जगह था इसलिए थोड़ा पढ़ने में शुरू में दिक्कत हुआ, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है चुनाव में केवल 2 ही उम्मीदवार है, ये है 20% रजिस्टर्ड वोटर ने अपना वोट नहीं दिया, 20% ने वोट नहीं दिया, तो हमने बोला टोटल अगर 100 रजिस्टर्ड वोटर है उसमें 20% ने नहीं दिया तो 80% दिया होगा। अब कहा कि 128 वोट रद्द कर दिया गया, तो जितने वाले उम्मीदवार को विरोधी से 1728 वोट ज्यादा मिले। उसके बाद बोला जितने वाले उम्मीदवार द्वारा प्राप्त, उसके आगे लिखा हुआ है कि रजिस्टर्ड वोटर का 48% है, यानी जो विनिंग कैंडिडेट है
उसको पूरे रजिस्टर्ड वोट का 48% मिला, यानी 48 यूनिट वोट तो जीतने वाले को मिला, और 80% पर वोटिंग ये हुआ, हार जीत इसी पर हुआ। इसमें भी तो 48% अगर जीतने वाले को मिला है तो 32% हारने वाले को मिला होगा, और उसमें भी 128 वोट रद्द कर दिया गया। तो जो रद्द वोट हुआ होगा इसी से घटेगा, तो 128 वोट रद्द कर दिए, तो इसको 132 यूनिट माइनस 128 है, इसको 48 यूनिट। इन दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है कितना, 1700, क्योंकि हार जीत में अंतर दिया हुआ 1728। तो यहाँ से 1 यूनिट का मान निकाल लिया, फिर 100 यूनिट का मान निकाल लिया। ठीक है, तो यही कहानी है। नेक्स्ट देखिए, तो अगला करा 3 पाइप में से तीसरा पाइप भरी हुई टंकी को 15 घंटे में खाली कर सकता है, जबकि 2 पाइप 8 और 9 घंटे में भर सकता, 18 और 9 घंटे में भर सकता है। तो 18 9 एगो 15 में खाली कर रहा। तो आइए यहां से इसका क्षमता मान लीजिए कितना आएगा, 90 आएगा। तो यहाँ से 5 आ जाएगा, इसका 10 आ जाएगा और 6 आ जाएगा, ये माइनस का। करा यदि टंकी खाली होने पर तीनों पाइप को खोल दिया जाए तो कितना में भर जाएगी। तो 15 में से छो गया 9, तो 90/9 यानी कितने, 10 घंटे में भरेगी, क्योंकि 15 भरेगा, 6 खाली कर देगा, तो 9 से भराएगा। देखिए नीचे दिया गया आरेख को ध्यान से देखना आपको, इसमें क्या बोल रहा है आपको, इसमें हमसे क्या बोल रहा है, कह रहा है कि शाखा B6 की दोनों वर्षों की कुल बिक्री, B6 दोनों वर्ष की कुल बिक्री यहाँ 70 और 80, 70 प्लस 80। B4 के दोनों वर्षों कुल बिक्री का X% है, B4 85 और 95, कितना परसेंट है बताइए। तो बोले 5 5 10, 180 हो गया जोड़ने पर, आई कितना हो जाएगा 150। तो 150 180 का कितना परसेंट है ना पूछ रहा, उन्हें 100 कर दें, 3 से 5 बार में, 3 से 6 बार, 500/6 मतलब 8 48 2 बार, 2 बचा, यानी 83 ऑप्शन सी। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 57 नंबर देखिए, देखिए इस बार रेलवे में आप देखेंगे ग्रेजुएशन लेवल में इस तरह का क्वेश्चन पूछा हुआ है, हो सकता है आपके एग्जाम में भी आ जाए इस तरह का क्वेश्चन, बताया हुआ है, असाइनमेंट में भी ऐड किए थे इधर। करा ए बी के व्युत्क्रमानुपाती, देखिए एक तरह तरीका होता है इसका बेसिस से बनाने का, कि व्युत्क्रमानुपाती मतलब होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ए बी के व्युत्क्रमानुपाती, ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द, ठीक है, बी के वर्ग है तो बी स्क्वायर कर दीजिए। अब कह रहा है कि ए को 3 रखने पर बी 4 होता है, तो ए का मान याद कीजिए जब बी 6 है। तो एक तो तरीका है बेसिक कि प्रोपोर्शनल हटाएंगे बराबर करेंगे तो के लगेगा, कांस्टेंट के से गुणा करेंगे, अब हटाम क्या आ जाएगा बी स्क्वायर, फिर ए का मान 3 रखो के, फिर बी का मान 4 रखो, 4 का स्क्वायर, तो यहां से के का मान कितना आ गया 48। पहले के का मान निकाल लीजिए, फिर उसके बाद देखिए कि ए बराबर फिर क्या होता है k/b स्क्वायर, ये तो अभी देख ही रहे हैं यहां से। फिर बोल रहा है ए का मान बताओ, यदि बी का मान कितना है 6, तो बी का मान 6 तो 6 का स्क्वायर, और के का मान तो 48 है, तो रख दीजिए 12 चौक 48, 12 तिया 4/। और एक आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कैसे कि आप ये जान गए ना, सॉरी ये वाला, तो कोई प्रोपोर्शनल लगाने की जरूरत नहीं, सीधे लिखिए ए इज बराबर 1/b स्क्वायर। अगर इस तरह से है तो यहाँ a1 लिखेंगे, यहाँ a2 लिखेंगे, यहाँ b1 लिखेंगे और यहाँ b2 लिखेंगे। ठीक है, उल्टा है तो a1 ऊपर नीचे a2, और नीचे यहाँ पर b1 नीचे ऊपर b2, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, बस एक लाइन में आंसर आ जाएगा। a1 कितना था 3, a2 नहीं पता, b2 कितना हो जाएगा, b2 कितना 6 का स्क्वायर, और b1 कितना था 4 था, 4 का स्क्वायर 16, 3 से कटेगा 12 बार में, 4 से कटेगा 4 तिया 12, 4 चौक 16, तो a2 का मान कितना आ जाएगा 4 ऊपर चला जाएगा 4/, तो एक बार में यहाँ से डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो आपकी मर्जी, जैसे आपको बनाना हो वैसे बना सकते हैं। ठीक है, दूसरा वाला ज्यादा आसान है।
और कह रहा है कि बेलन का आयतन, एक बेलन है उसका जो आयतन है वो कितना है, 2400 घन सेंटीमीटर है। यदि बेलन की त्रिज्या 25% बढ़ा दी गई और ऊंचाई 10% कम कर दी गई तो त्रिज्या r स्क्वायर होता है। तो 25% मतलब क्या होता है, 1/4। तो 4 से 5 हो गया, यानी 16 से क्या हो गया 25, क्योंकि r स्क्वायर होता है तो 2 बार करेंगे आप, फिर स्क्वायर करके लिख दे, एक ही बात है। ऊंचाई में 10% की कमी हो गई तो 10% की कमी मतलब 9 से 10 से क्या हो गया 5 से कटेगा 2 बार में, 5 से कटेगा 5 बार में, यानी 32 से क्या हो गया 45, 32 से 45। तो यहां देखो 2400 पहले वाला कमानी, ये होता ओल्ड, ये होता न्यू। तो बढ़ा है तो बढ़ाते चलेंगे, घटेगा तो घटाते चलेंगे। जान ही रहे किसका फोन। उस सिम को हटा के इससे हटाना पड़ेगा, दूसरे फोन में लगाना पड़ेगा क्या, तब जाके। पहले वही था, वो उसमें बजते रहता था, मुठे भी नहीं करता। चलिए अब हम बोल सकते हैं कि ये ओल्ड है, पहले कितना था 2400, तो 32 का मान 2400, तो हमको कितना का मान पूछ रहा 45 का मान पूछ रहा। 32 का मान 2400 तो 45 का मान। अब देखिए आप ऐसे कर सकते हैं कि 45 है तो जरूर लास्ट में, चूंकि यहाँ पर 32 है और ये 2400 है तो 2400 बटा 32 गुने 45 करेंगे तो 9 से कटना चाहिए। तो 9 से बी नहीं कट रहा है, सी नहीं कट रहा है, डी भी नहीं कट रहा है, कौन कट रहा है, ए कट रहा है। तो आंसर कितना हो जाएगा 33 75। क्योंकि 45 का ना मान निकाला तो 45 से गुना तो कीजिएगा ना, तो गुना कीजिएगा, नहीं 9 से कटना चाहिए, तो 9 से कटने वाला एक ही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, cos स्क्वायर थीटा, तो इसको हम लिख देंगे क्या sec स्क्वायर थीटा -1, और इधर जब आप एलसीएम लेंगे अंदर में तो 2 sin स्क्वायर थीटा -1 और बटे में आ जाएगा sin थीटा बराबर 4 है, और नीचे में एलसीएम लेंगे तो 2 cos स्क्वायर थीटा -1 और बटे cos थीटा, sec स्क्वायर थीटा -1 tan स्क्वायर थीटा, 2 sin स्क्वायर थीटा -1। तो यहाँ पर अगर 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा होता तो होता cos 2 थीटा, तो माइनस कॉमन ले लेते हैं, बाहर ले लेते हैं माइनस, तो ये बदल जाएगा किसमें 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा जो कि होता है cos 2 थीटा, तो cos 2 थीटा लिख दिए, ये sin इधर ले आते हैं, बाहर में लिख देते हैं, और ये cos ऊपर चला जाएगा, 2 sin cos स्क्वायर थीटा -1 cos 2 थीटा होता है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, cos बाय sin cot होता है, cot से यहाँ पर tan स्क्वायर से वो tan कट जाएगा, तो माइनस tan थीटा बराबर में इधर 4 है, तो tan थीटा बराबर 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 72 है, एक्स वाई बराबर 32 है, तो इसका मान पूछ रहा है, इसका मान पूछ रहा है, इसका मतलब हमसे पूछ रहा है एक्स वाई, अब वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये तो ऐसा ही पुट कर दीजिएगा, माइनस कॉमन लीजिएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, और नीचे एक्स वाई कितना 32, तो 72 काटिए इससे, कितना बार में 8 से काटिए, 8 चौक 32, 8 निम यानी -9 बटे। नेक्स्ट देखिए करा है बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल इतना है तथा आधार की परिधि इतना है। आधार की परिधि अगर 44 है तो त्रिज्या आपको पता है कितना रहा होगा 7 रहा होगा, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल इतना है तो आयतन पूछ रहा है। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है बताइए तो, आधार की त्रिज्या और क्या होता है इंटू ऊंचाई, 2πr/h बराबर कितना दिया हुआ, तो यहां से हाइट निकल जाएगा क्या, काट दीजिए इसको, कितनी बार में कटेगा 15 बार में, तो हाइट 15 आ गया। आयतन पूछ रहा है, आयतन होता है πr²h, तो पाई यानी 22/7, और हाइट कितना 7 से 7 कट गया, इसको गुना कर दीजिए, गुने 15, 15 चौको 60, 15 का चौको 60, 15 का स्क्वायर फिर 225 और 6 जोड़ देंगे
कितना आ जाएगा? 225 प्लस 6 231। ऑप्शन नंबर बी। चले नेक्स्ट। 1500 मीटर दौड़ में नकुल उमेश से 240 मीटर से हराता है। नकुल रामू को 100 मीटर से हराता है। उसी दौड़ में रामू नकुल से कितना हराएगा? तो 1500 मीटर का दौड़ है, तो ये नकुल है और ये उमेश है, फिर नकुल है और रामू है। नकुल उमेश को 240 मीटर से हराता है, इसका मतलब नकुल 1500 दौड़ जाता है और उमेश 240 पीछे ही रह जाता है। इसका मतलब कितना रह जाता है? 1360 1260 सॉरी। उसी तरह नकुल जो हराता है रामू को, वो कितना से? 100 से, यानी 1500 दौड़ जाता होगा तो ये कितना दौड़ता होगा? 1400। ठीक है। अब कह रहा रामू, उसी दौड़ में रामू उमेश को कितने मीटर से हराता है? इसी दौड़ में रामू उमेश को कितने मीटर से हराता है? तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा? इसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो ऑलरेडी बैलेंस है, दोनों तो नकुले हरा रहा ना दोनों में। तो ऐसे ही बोलेंगे कि 1400 मीटर दौड़ में कितना से हरा रहा? देखिए तो उमेश को, तो 140 मीटर से। कितना मीटर के दौड़ में? तो सीधे बोलेंगे 140 मीटर से हराता है। कितना मीटर के दौड़ में? 1400 मीटर के दौड़ में। तो कितना के दौड़ में हरवाना? उसी दौड़ में, यानी कितना? 1500 मीटर। कितना से हराएगा? 0 0 कट गया, कटेगा 10 बार, तो 150 मीटर से हराएगा। कितना मीटर से हराएगा? 150 मीटर। यहां देखिए ना, 1400 मीटर में रामू कितना से हरा देगा इसको? 140। तो 1500 में कितना से हराएगा? 150। नेक्स्ट। अगला कह रहा राहुल अपने घर को 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, तो वो जन्मदिन की पार्टी में 30 मिनट लेट पहुंचता है। अपने घर से मतलब 40 की रफ्तार से गया तो 30 मिनट लेट पहुंचा, और 30 के रफ्तार से गया तो 20 मिनट देर से पहुंचा। तो राहुल की पार्टी के घर के स्थान के बीच का दूरी। चले देखिए, यहां पर 40 की गति से गया तो वो जन्मदिन पार्टी में 30 मिनट लेट पहुंचा। यदि वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा गति से चले तो पार्टी में 20 मिनट उल्टा दिया हुआ गया, और धीमा जाएगा तो और पहले पहुंच जाएगा। अच्छा, पहले पहुंचा, सॉरी, यहाँ 30 मिनट पहले पहुंचा है और यहाँ 20 मिनट क्या हो रहा है? उसको लेट हो रहा है। तो यहां पर आप देखिए क्या बताया था आपको फॉर्मूला, डिस्टेंस बराबर S1 इंटू S2 बटा S1 माइनस S2 इंटू डेल्टा। तो S1 कितना है? 40 गुने 30। 40 30 का अंतर। डिफरेंस ऑफ टाइम कितना? पहले 30 मिनट पहले पहुंच रहा था, 20 मिनट लेट हो रहा है। तो डिफरेंस ऑफ टाइम क्या? लेट जल्दी जुड़ जाएगा, तो 30 20 50 बटे 60। 3 से 2 बार में कट जाएगा, 2 से कटेगा 20 बार में, तो 20 × 100 यानी कितना हो जाएगा? 100 किलोमीटर। तो इस फॉर्मूला याद रखिएगा, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट कह रहा है कि एक व्यवसायी की आय एक वर्ष में 30% बढ़ती है, लेकिन अगले वर्ष 11.1/9% घट जाती है। इस पैटर्न को 5 साल बाद उसकी आय इतना है, तो उसकी वर्तमान आय कितना है? 5 साल बाद इतना है, तो हमको वर्तमान में आना है, यानी पीछे आना है, तो उलट के गुना करना पड़ेगा। यानी कि 56 24 32, ये 5 साल बाद है। 30% बढ़ता है, तो 30% बढ़ने का मतलब क्या है? 10 से 13 हो गया होगा, तो यानी 13 का मान है, हमको कहां पर आना है? अब फिर घट जाता है, कितना? 11.1/9 मतलब कितना? 1/9। तो 1/9, 9 में 1 घट जाता है तो कितना हो जाता? 8 हो जाता होगा, यानी 8 का मान है, हमको किसमें जाना है? फिर बढ़ेगा, फिर घटेगा, फिर बढ़ेगा, और लास्ट में फिर क्या हो जाएगा? घट जाएगा। अच्छा, एक ज्यादा हो गया, यही लास्ट है। 5 साल बोला ना, 8 8 64 हो गया, फिर कितना बचेगा? 6, फिर 8 7 56, फिर बचेगा 7, फिर 8 8 64,
फिर 6, फिर 8 8 64। ठीक है, इस 13 से काटते हैं, 13 से काटिए, 6 बार में 78 हो गया, तो फिर 13 7 91 हो जाएगा। अब फिर 6 बार में जाएगा, फिर 13 से काटिए, 13 5 65, 13 दूनी 26, 13 चौक 52। ठीक है, चलिए 4 आ गया, गुना कर दीजिए, तो 9 9 81 और 3 को 0। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला देखिए, खरा मोहन और रोहन एक काम को 16 दिन 12 दिन। मोहन और रोहन, चलो यहां से इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका क्षमता 3 और इसका 4। अब करा शुरू कौन कर रहा है, रोहन, 4 क्षमता वाला कर रहा है, तो 2 दिन में कितना काम होगा, तो 4 3। अगर हम करीब पहुंचेंगे तो कितना चक्कर लगाना पड़ेगा, 6, क्योंकि 7 चक्कर में ज्यादा हो जाएगा, तो 12 दिन लगेगा, और इधर कितना काम हो जाएगा, 42। बचा कितना, 6 का। अब फिर रोहन आएगा 13वां दिन, 13th डे आएगा फिर रोहन, और कितना काम कर देगा, 4 का। ठीक है, और करवाना कितना था, 48। अभी भी 2 काम बचा हुआ है, तो 13.2 बटा अगला कौन आएगा, मोहन 3, तो 13.2 बटा 3 मेरा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। नहीं देखिए, कह रहा है कोई दुकानदार अपनी वस्तु को क्रम से इतना 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 छूट देकर बेचता है, यदि तब दुकानदार द्वारा दी जाने वाली एकल छूट क्या है, 12.5%। 12.5 मतलब 1/8, 8 का चीज 7 में, 11.1/9 का मतलब 1/9, 9 का चीज 8 में, 10% का छूट मतलब 10 का चीज, 8 से 8 कट गया, 9 से 9 कट गया, 7 का चीज, 10 का चीज 7 में, 3 का डिस्काउंट 7 पर, 3/7 कितना होता है। चलिए नेक्स्ट, यहां पर देखो 8 का क्या हो जाएगा रूट, 64 का रूट 8 7 23। अब यहां देखिए 7 तिया 21, 3 दूनी 6, अब 5 दूनी 10, यानी नीचे में 10 है, और दशमलव की बात करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 जीरो, यानी कि ऊपर जाएगा 11 जीरो, और ऊपर से क्या आएगा 2 3 2 5 3 8 2 10, और एगो नीचे वाला, यानी खत्म हो जाएगा पूरा। तो आंसर गुना करोगे तो 7 7 49 और 8 9 7 7 49, 9 से गुना करेंगे 8 बार में, तो 8 निम कितना होता है 72, तो 2 होना चाहिए लास्ट में। अच्छा ये 23 है, सॉरी, तो 7 या 21, 21 से कम 8, यानी 8 होगा लास्ट में, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाए। ठीक है, 23 है। चलिए ठीक है, बढ़िया गया। करा एक पिता और उसकी बेटी की वर्तमान आयु का योग 56 है। 8 वर्ष पहले पिता की उम्र उसके बेटी की उम्र की 7 गुना थी, 8 साल पहले 7 गुना थी फादर बेटी से। ये 8 साल पहले की बात हो रही है, अभी 56 है, तो 8 साल पहले 16 कम जाएगा, यानी कितना रहा होगा 40, तो 8 का मान 40, तो 1 का मान 5, यानी 35 और 5। तो बेटे की कौन सी उम्र पूछ रही, वर्तमान उम्र पूछ रहा होगा, तो 8 साल बाद, अच्छा तो इसमें 16 जोड़ दो, 16 5, क्योंकि 8 साल पहले ऑलरेडी 8 साल बाद पूछ रहा, तो 16 जोड़ देंगे। 5 कमाने वाले सदस्य एक परिवार की औसत आयु आय 16,640 है। 5 को कमावेला एक बेटी निकल गई, जिसे अभी निकलने वाली यहाँ पर से, लेकिन वो बेरोजगार है 750। अब निकल गई तो क्या हुआ कि मासिक आय क्या हो जा रहा है, अब क्या है हमको पता नहीं, हम ऐसे ही बोल दिए हैं बेरोजगार है कि किसका शादी, हमको भी नहीं पता। तो का डिफरेंस देखिएगा तो 250 इधर, तो 16,000 तो हो जाएगा, अब फिर 250 प्लस 640, यानी 890 कम गया, कितने लोग में 5 लोग,
कितनी कमी आ गई? 0, 9 बचे 45, 8 बचे 40 और 4 44, 7 4 11 12 और यहाँ 20। यानी कि जो लड़की थी इसका शादी हो गया, वो इतना कमाती थी। किसी के जाने से कमी हो जाए तो जोड़ देते हैं, ठीक है। तो दो वृत्त एक दूसरे को ए पैमाने टच कर रहा है, तो M1 इन दोनों का घनिष्ठ स्पर्श रेखा है। तो आपसे पूछ रहा है, दोनों वृत्त का त्रिज्या दिया हुआ कितना? 7 और 5, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है M1 की लंबाई पूछ रहा है। तो आपको पता है कि दोनों बीच के दूरी कितना हो जाएगा, तो इसका त्रिज्याओं का योग हो जाएगा 7 5 12 है, 12 का स्क्वायर 144 और त्रिज्याओं का अंतर यानी 7 में से 5 किया 2, 2 का स्क्वायर 4 यानी कि रूट अंडर 140। 140 का वर्गमूल करेंगे तो कितना आएगा? 2 रूट 35। ऑप्शन नंबर ए। इस बार क्या होगा कि दोनों का जो दूरी होगा वो त्रिज्या के योग के बराबर हो जाएगा। नहीं, आज क्या हो रहा है कि दोनों सर्कल एक दूसरे को टच कर रहा है, पहले क्या हो रहा था? टच नहीं कर रहा था। तो ध्यान दीजिएगा इस बात। और इसमें वो कॉन्सेप्ट और बच रहा है, उसको भी बता ही देते हैं। अगर दोनों सर्कल का त्रिज्या समान है तो जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का जो दूरी होता है वही हो जाता है जो दोनों के त्रिज्या का क्या है? योग। अगर दोनों का रेडियस सेम है तो जैसे 7 7 है तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट भी कितना हो जाएगा? लेकिन इस तरह के केस में जो डिस्टेंस हम लेते थे पहले वो डिस्टेंस नहीं देगा इसमें। क्यों नहीं देगा? क्योंकि जान रहे हैं कि दोनों डिस्टेंस क्या होगा? दोनों के रेडियस का सम। तो फॉर्मूला क्या होता है? R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है जब दो वृत्त एक दूसरे को टच करें। चलिए नेक्स्ट, 2010 से 2011 तक कला संकाय में योग घोषित उम्मीदवारों की कितनी संख्या? जोड़ दीजिए। नेक्स्ट, कला एक दुकानदार 55 रुपए में एक कॉपी बेचता है, 5% का लाभ कमाता है। एक लंच बॉक्स 60 में बेचता है, 10% का लाभ कमाता है। 55 में बेचने पर 5% का प्रॉफिट और 60 में बेचने पर 10% का प्रॉफिट। प्रतिदिन 5 को कॉपी निपटा देता है और 4 को लंच बॉक्स बेच देता है। तो 8 दिन में वो कितना कमा लेगा? तो 8 दिन में, तो एक दिन में 5 कॉपी, तो 8 दिन में 40 कॉपी और एक कॉपी 55 रुपया का। और इसमें प्रॉफिट कितना परसेंट? 5%। प्लस क्या? 60 रुपया में कुछ ही बेचता है लंच, 8 दिन बेचा और एक 4 लंच बेचता है एक दिन में, तो 8 चौक 32, इसमें प्रॉफिट 10%। तो टोटल प्रॉफिट निकल जाएगा, 0 0 काट दे, 5 दूनी 10, 2 से कटेगा 2 बार में, 55 दूनी 100, 0 0 कट जाएगा, 0 0 कट जाएगा, 6 दूनी 12, 6 3 18 19, जोड़ दो कितना आएगा? 2 9 1 10 3 302। नेक्स्ट देखो, तरह गेहूं की वार्षिक उत्पादन चावल के वार्षिक उत्पादन से कितना अधिक? गेहूं 60 डिग्री, चावल कितना? चावल कितना भाई? गेहूं 110 डिग्री है, चावल 60, कितना अधिक है? 50। 60 से गुने 100 यानी 500/6 यानी 80% पूछ रहा है। क्या पूछ रहा? अच्छा, टन में पूछ रहा है, हम परसेंट निकालने लग गए। कितना अधिक है? 50 डिग्री ना, तो टोटल कितना है टन? कितना टोटल कितना टन है? 9000 टन। 50/360 गुने 9000, ठीक है। चलिए 9 से काटिए, 9 चौक 36, 25 से कटेगा 25 25 125 यानी 1250 टन। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, अलग करा एक वर्ग के चारों कोनों पर 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 4 बराबर वृत्त एक दूसरे को बाहर से स्पर्श कर, तो वर्ग के चारों त्रिज्या खंड के बीच का क्षेत्रफल पूछा। चलिए, ये सेम सवाल आपको बताए हुए हम, टच कर रहा है, इसका मतलब इस तरह से देखो,
इस तरह से नहीं, ये क्षेत्रफल पूछ रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, अगर ये 8 है तो ये भी 8 होगा, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा 16 का स्क्वायर, और माइनस क्या हो जाएगा, 4 गो सर्कल जोड़िएगा तो एगो सर्कल बन जाएगा ना, 4 गो क्वाड्रेटिक मतलब पार्ट सर्कल जोड़िएगा तो एक सर्कल बन जाएगा, इसका एरिया क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, रेडियस कितना 8, 8 का स्क्वायर 64। ठीक है, तो यहां से क्या करें 64 अगर कॉमन ले लें तो 4 बचेगा, 4 माइनस पाई, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 16 का स्क्वायर 256, 64 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 4। नेक्स्ट, करा एक व्यक्ति बैंक से 2800 रुपया उधार लेता है तथा 2 वर्ष के बाद चक्रवृद्धि ब्याज पर इतना ब्याज देता है, तो उसका दर क्या होगा। देखो 2800 उधार लिया, 743.75 दे दिया ब्याज, तो कितना अमाउंट उसके मुंह पर मारा, इतना मारा। तब आपको पता है ना कि अमाउंट अब बटा अगर हम कर दे क्या प्रिंसिपल, चूंकि 2 साल है तो स्क्वायर रूट करना पड़ेगा, पिछले क्लास में बताया, पहले 7 से काट देते हैं इसको, 40,000 बार में कटेगा, 7 से 7 बचे 35, 7 छक 42, 7 दूनी 14, 7 बचे 35। ठीक है, अब काटिए इसको, 25 से काटिए, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, 25 बचे 125, फिर 25 से काटिए इसको 1612, फिर 25 से काटिए, 25 8 200, 81 बार में, फिर 25 से काटिए इसको, 25 6 150, 25 400, 64 बार में, इसका रूट करेंगे तो कितना आएगा 9/8, यानी एक का ब्याज 8 पर, यानी कितना 12.5% रेट आएगा इसका। चलिए बोलिए, कुछ पूछना है तो बताइए।